हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। अभी जो है बहुत सारे लड़के आईआईटी पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप किए होंगे और पॉलिटेक्निक में क्या जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उसमें अलजेब्रा का पोर्शन होता है, जिसमें उसमें सिलेबस आता है, गुणनखंड के फैक्टर के क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के क्वेश्चन आते हैं, सेट थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पावर सर्ट घातांक और करणी के भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लॉग के भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ मिसलेनियस जो है ना सिम्प्लिफिकेशन के क्वेश्चन आते रहते हैं, जिसमें देखा गया है कि विगत वर्ष 50 क्वेश्चन में इनसे से कम 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन का रेंज है। तो आप देखें कि अलजेब्रा का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसको पेपर को देने के लिए आपके बहुत सारे स्कोर होने वाले हैं। आईआईटी के अगर सब 75 क्वेश्चन आते हैं तो अलजेब्रा कम से कम मैथमेटिक्स में लगभग में 30, 35, 40 क्वेश्चन कभी कभी विगत वर्ष में पूछ दिए गए हैं, जिसमें अलजेब्रा का मुख्य योगदान लगभग में 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन तक देखे गए हैं। तो आप उसमें से एक अलजेब्रा का एक छोटा सा एक पार्ट है जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे टेक्निक के अनुसार कैसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होते हैं। फार्मूला तो आपके पास रहेगा ही, लेकिन टेक्निक आपके पास होना चाहिए। और विगत वर्ष का मैं पेपर लेकर आया हूँ जो अभी तक इन्होंने पूछा गया है। जैसे कि अलजेब्रा के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत से लोगों को याद होता है कि a + b होल स्क्वायर, सभी को याद होता है कि a² + b² + 2ab। लेकिन मुख्य बात ये पूछता है कि यहाँ पर पूछेगा a² + b² की वैल्यू। जैसे में इसको क्वेश्चन को पूछेगा कि x² + y² का रिजल्ट क्या होगा, तो जस्ट a² b² की जगह पर x² y² अगर है तो ये हो जाएगा x + y होल स्क्वायर और -2xy। अगर a² + b² अगर क्वेश्चन में पूछता है तो तुरंत आपके माइंड में होना चाहिए कि ये जो है a + b होल स्क्वायर और 2ab में होना ज़रूरी है। स्क्वायर वाला इम्पॉर्टेंट है, ये स्क्वायर वाला। इसके बाद ये फर्स्ट हो गया, इसी फार्मूले से बना। दूसरा अगर पूछता है a + b के बारे में कि a + b क्या होगा, तो हमेशा स्क्वायर रूट जो है प्लस और माइनस में होता है, a² + b² और +2ab होता है। एक और क्वेश्चन होता है a - b होल स्क्वायर। तो सभी लोग बच्चे जानते हैं कि ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें क्वेश्चन प्लस का पूछेगा कि a² + b² क्या होगा, तो a - b होल स्क्वायर और प्लस होगा 2ab, इधर ट्रांसफ़र होगा। तो आपने देखा कि a² + b² का ये भी रिजल्ट है और a² + b² का ये भी रिजल्ट है, देखा आपने। तो a² + b² का 2 रिजल्ट होगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab। अगर यहाँ माइनस लगाते तो यहाँ प्लस होगा। तो आपने देखा कि a² + b² का आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका स्क्वायर कैसे होता है। अब इसको मिटाने जा रहा हूँ और फिर अगला ये बात होती है कि और भी क्या इसमें आ सकता है। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करता है इसमें कि अगर x + y दे देगा p और x × y दे देगा q। अब पूछता है क्वेश्चन कि x - y का रिजल्ट क्या होगा। आपने देखा होगा कि दो संख्याओं का योग p है और दो संख्याओं का प्रोडक्ट q है, तो दो संख्याओं का अंतर बताना होगा। अलजेब्रा के भाषा में x y का अगर योग सम जो है p है एंड प्रोडक्ट और गुणनखंड जो है q है, तो x - y का रिजल्ट बताना होगा। तो ये आपको अगर जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर प्लस करते हैं होल स्क्वायर तो यहाँ पर -4xy कर लेंगे, तो इजी एंड गोइंग आपके आसान क्वेश्चन डिफरेंस के आ जाएंगे। ये फार्मूला होगा। और जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो जब ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तो ऑप्शन से भी हम इसको सेटिस्फाई करा देंगे कि कौन अंक इसमें जो है ना x का होगा और कौन सा y का डिजिट होने वाला है। जब आगे का टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जब आप लोग आगे उसमें अब जुड़े रहेंगे तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है कि क्या टेक्निक है और क्या टेक्निक नहीं है। ऑप्शन से भी कराऊंगा, कुछ फार्मूले से भी कराऊंगा। आप देख करके आपको विश्वास होने लगेगा कि कितने जल्दी ये हमारा स्कोरिंग हो रहा है और इजी एंड गोइंग हमारा आने वाले ये आईआईटी और पॉलिटेक्निक है, उसमें एंट्रेंस में मैथमेटिक्स में बहुत सारा स्कोर होने वाला है। ऐसे हमारे जो टीचर हैं वो केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसे जादू की तरह से आपको बताएंगे और विदिन सेकेंड में स्कोर होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये देखा, छोटी सी बात है ये। और विगत वर्ष में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि इस छोटे से क्लास में अभी आपको मेन
टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है, इसमें दिया है a और कह रहा है क्या कि x के पावर 4 1/x के पावर 4 का रिजल्ट बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो उसके ऑप्शन को मैं मैच कर लेता हूँ कौन सा होगा। अभी देखिए ये इसका रेसिप्रोकल है, इसका जस्ट व्युत्क्रम है। अगर ये होल स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। जब ये फ्रैक्शन में होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे का, तो ये कैंसिल होकर के कभी कभी ऐसे दिखने लगता है, a स्क्वायर माइनस 2 में दिखने लगता है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस में पावर 4 पूछा गया है, तो फिर दोबारा अगेन स्क्वायर करते हैं दोबारा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 में 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी हो गया। अब फिर हो गया a स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, फिर ये क्रॉस हो गया। इसी का रिजल्ट पूछा गया है, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो x का पावर 4 1/x का पावर 4, ये a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 हो जाएगा। ये आसानी से आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल आंसर आपके सामने हो जाएगा। और ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा ये किस में ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन जो है तीसरे में आकर के डन हो जा रहा है ऑप्शन। ये एक विगत वर्ष के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे आया हुआ है इसका। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है इसमें 4 और कह रहा है निगेटिव में a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू। अब बात आती है a माइनस बी होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालते हैं तो इधर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी होल क्यूब और प्लस हो जाएगा 3ab और ये हो जाएगा a माइनस बी। एक फार्मूला आपके सामने हो गया, इससे बना। अब दिमाग में रखेंगे फार्मूला, दो टाइप का फार्मूला इसमें फार्मूला रखेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फार्मूले होंगे। पहला फार्मूला होगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और दूसरा रखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 3ab और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। ज़रूरत जिसका पड़ेगा उसका हम यूज करेंगे, प्लस का ज़रूरत पड़ेगा तो प्लस का यूज करेंगे, माइनस का ज़रूरत पड़ेगा तो माइनस यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर निगेटिव है तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ये भी इम्पॉर्टेंट है निगेटिव में, क्योंकि यहाँ वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और निगेटिव निकालना है। ऊपर वाले चलते हैं, चाहे ये फार्मूला लिखिए या ये लिखिए, हम ये फार्मूला आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि a और b जस्ट इसके अपोजिट है तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहले वाले फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, दूसरा वाला, लेकिन इस क्वेश्चन में दूसरा वाला फार्मूला आपके लिए बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab और ये हो जाएगा a माइनस बी, कि देखिए कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि x माइनस 1/x होल क्यूब है और प्लस 3 है और x माइनस 1/x है, निगेटिव मिल गया। लेकिन क्वेश्चन किस में है? पॉजिटिव में। तो निगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? x माइनस 1/x, क्योंकि यहाँ पर डिमांड है x माइनस 1/x का। तो इसका रूट में हो जाएगा जो है x माइनस 1 x प्लस 1/x होल स्क्वायर और माइनस 4x इंटू 1/x, कैंसिल हो गया। अब ये देखेंगे कि इसका प्लस वाले का हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 और 16 में से 4 गया, कितना हो गया? 12, रूट 12 आंसर आया बिल्कुल। अब मैं मिटाता हूँ जगह का अभाव की वजह से इसको, ये आ गया। अब माइनस वाला है तो माइनस तो निकाल दिए। अब जो है दोनों में कॉमन देखेंगे हम कि x माइनस 1/x कॉमन है, तो ये लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे? 3, x माइनस 1/x का स्क्वायर और ये लिखेंगे प्लस 3। हाँ, इसके बाद से जो है ये रखेंगे रूट 12 और यहाँ पर लिखेंगे रूट 12 का होल स्क्वायर और प्लस 3 लिखेंगे और ये हो गया रूट 12
और ये 12 क्या हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 15√12 आपका आंसर हो गया। इसमें से ही बाहर आ सकता है 4 × 3, 4 बाहर आएगा तो 15 में 2 बाहर आ गया √3, यानी कि 30√3 हो गया आपके सामने। 30√3 जो ऑप्शन है मिल गया आपका सेकंड में, 30√3 हो गया। 30 × √3 आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा इसे क्वेश्चनों को, बहुत अच्छा है पॉजिटिव से निगेटिव लाने के लिए और पॉजिटिव से पॉजिटिव लाने के लिए क्वेश्चन देखो। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से निगेटिव। ये दो तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आगे आपको बताता जाऊंगा कि कैसे टेक्निक से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और कैसे ये लगते हैं। बहुत आसानी तरीके से होता जाएगा। आपको बस केवल फार्मूले की नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा और कंसेप्ट सही होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन कह दिया कि पावर बढ़ा दे रहा है, ये पावर बढ़ा है x का पावर 4 1/x का पावर 4 और ये है 194 और यहाँ बताना है x³ प्लस 1/x³ का बताना है कि क्या होने वाला है जी। ओके, अब देखेंगे कि इसके दो फार्मूले होंगे। आप भी a³ प्लस b³ के दो फार्मूले। पहला फार्मूला a प्लस b और a² प्लस b² माइनस ab। दूसरा फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और ये होता है a प्लस b। आप जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इसका फार्मूले का इस्तेमाल सेकंड करने जा रहा हूँ। x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3ab और ये हो जाएगा x प्लस 1/x के रूप में। देखा आपने, होल क्यूब 1/x के रूप में आ गया। हाँ, अब इसमें देखेंगे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब परेशानी है कि ये जो है पावर 4 में है और जो अंदर के पावर है वो 1 में है, 1 में है। तो ये कैसे होगा? तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 1/x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, ये 3 बच गया। ये क्यों कॉमन लेने जा रहे हैं? कॉमन इसलिए लेने जा रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन आसानी से रखने पर इजी एंड गोइंग सॉल्व हो जाएंगे। तो इस फार्मूले को नीचे वाला मिटा देता हूं और फिर आगे वाले क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। अब देखेंगे कि समस्या का जड़ यहाँ पे बनेगा। आपको बहुत से स्टूडेंटों को नहीं समझ में आएगा ये बात, लेकिन समझिए इसको। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 4 है। अब बड़े पावर से छोटे पावर को चेंज करने के लिए आपके पास एक छोटा सा मेथड होना चाहिए कि ये हो गया x² का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर का हो गया स्क्वायर और ये हो गया 194। आप जानते हैं कि किसी का स्क्वायर करने के लिए अगर पहले से है तो उसमें 2ab का ऐड करेंगे और 2ab को माइनस करेंगे। जितना हम जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। तो हमें अगर पॉजिटिव वाला लेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। अगर प्लस का डिमांड होगा तो पॉजिटिव बनेगा। अगर निगेटिव का डिमांड है तो निगेटिव वाला इसके साथ ले लेंगे और प्लस क्या कर देंगे 2ab। इसके साथ ये भी होगा फार्मूला, इसके साथ ये भी होगा। जैसा डिमांड होगा वैसा। निगेटिव नहीं है तो निगेटिव का डिमांड नहीं करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का डिमांड करेंगे। तो इधर 2ab जोड़ लेते हैं तो इधर भी 2ab ऐड कर दें, बैलेंस बराबर हो गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव का डिमांड है तो पॉजिटिव के डिमांड में हम क्या करेंगे, इसमें कि 2ab है 2ab करेंगे तो अब क्या होगा x² प्लस 1/x² का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab और ये होगा 194 में ये कैंसिल हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 196 और ये होगा 14 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर। इस फार्मूले को लिख लीजिएगा, फिर आगे मैं मिटाने जा रहा हूँ। हाँ, अब दोनों का पावर बराबर है तो बेस बराबर होगा। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू होगा 14। लेकिन अभी भी पावर 2 है और डिमांड 1 का पावर है तो फिर इधर भी 2ab को ऐड कर लेते हैं और इधर भी 2ab को ऐड कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव का डिमांड है तो पॉजिटिव, अगर माइनस वाला डिमांड है दोनों तरफ माइनस माइनस को ऐड करते हैं। ये बन जाएगा x प्लस 1/x का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 14 और प्लस 2 हो गया 16 और ये 4 का स्क्वायर। बेस बराबर है इसलिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई।
अब इस 4 को रखते हैं आसानी से, ये 4 हो गया, ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 और ये हो गया 4 और 16 में से अगर 3 गया तो हो जाएगा 16 में से आपका 3 गया तो ये हो जाएगा 13। 16 में से 3 गया 13, 13 हो गया, 13 चौका 52, 52 आ गया 52। यानी कि आपने देखे बड़े पावर से छोटे पावर में चेंज करने के लिए 2ab को जोड़ते हैं और 2ab को घटाते हैं। ये छोटा सा आपको मैंने आपको दिया कि आप बिल्कुल इस तरीके को फार्मूले को रटिए और समझिए तब रटिए और हल करिए। और आगे आने वाले अभी समय में देखिएगा बहुत धुरंधर बैटिंग होने जा रही है। बस चैनल पे बने रहिए और आपको एक से एक टेक्निक जो है आपको दी जाएगी और आप दूर बैठे दराज बैठे बिल्कुल आनंद उठाएंगे और इसका भी इस्तेमाल करिए और विश्वास करिए। थैंक यू। टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे बिल्कुल आपका स्वागत है, स्वागत रहेगा। मैं डी सिंह आपको आनंद ही आनंद पहुंचाने वाला हूं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।